हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने ब्लड रिलेशंस के पार्ट 2 वीडियो को। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताया है, बट जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कंफ्यूज ना हो, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, जब भी आपका मेल रहेगा ना, मेल के लिए हम डिनोट करेंगे स्क्वायर को। ओके, एंड फीमेल के लिए हम डिनोट करेंगे सर्कल को। ओके, अगर सिबलिंग की बात है, सिबलिंग मतलब रियल ब्रदर सिस्टर, तो उसके लिए हम लोग साइन एरो का यूज करेंगे। जैसे कि आपको ब्रदर ब्रदर का रिलेशन बताना है, तो ब्रदर और ब्रदर दोनों कौन है? मेल है। ठीक है, तो हमने दोनों को मेल बना दिया स्क्वायर, एंड बीच में एरो का साइन दे दिया, जिससे कि हमें मालूम चल रहा है कि इन दोनों के बीच में किस चीज का रिलेशन है? भाई भाई का रिलेशन है। ठीक है, अगर आपको ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बताना है, तो ब्रदर मेल है, सिस्टर फीमेल है, सिस्टर को हमने फीमेल बना दिया, बीच में एरो का साइन दे दिया, यानी आपस में भाई बहन है। अगर सिस्टर सिस्टर का रिलेशन आपको दिखाना है, तो बीच में एरो का साइन, दोनों फीमेल। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में कौन है? सिस्टर है। अगर बात करें पार्टनर की, पार्टनर यानी कि हस्बैंड वाइफ, तो पार्टनर को हम क्या करते हैं? जो भी मेल और फीमेल है उनको ज्वाइंट करके और दो डॉट दे देते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन इन दोनों पर्सन के बीच में है। तो हस्बैंड मेल, वाइफ फीमेल, और दोनों के बीच में हम लोग दोनों को ज्वाइंट करके दो डॉट देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हस्बैंड वाइफ आपस में है। ठीक है, हमने क्यों यहाँ पर अलग अलग ये साइन दिया है? तो देखो, सिबलिंग्स और पार्टनर, ये दोनों जो रिलेशन है ना, एक ही जनरेशन का है। भाई बहन भी हमारे ही जनरेशन में आते हैं और हस्बैंड वाइफ भी हमारे ही जनरेशन में आते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन भाई बहन है और कौन हस्बैंड वाइफ है? तो अगर बीच में एरो का साइन है, तो आपस में वो भाई बहन होंगे, और दोनों को ज्वाइंट करके दो डॉट दिए हैं, इसका मतलब है कि दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ओके, और बाकी जितने भी रिलेशन है उनको हम लोग जनरेशन वाइज बताने वाले हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल फादर और डॉटर का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो फादर कहाँ रहता है? डॉटर से एक जनरेशन ऊपर। फादर कौन है? मेल है, तो फादर को हमने मेल बना दिया। और फादर डॉटर से एक जनरेशन ऊपर है, तो डॉटर को हमने नीचे बनाया। डॉटर को ने फीमेल है, तो हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर फादर और डॉटर का रिलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने ब्लड रिलेशन के सेंटेंस को पढ़कर और अपना डायग्राम को क्रिएट करेंगे। मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, सिबलिंग्स के लिए एरो, एंड पार्टनर को ज्वाइन करके दो डॉट देंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। बोल रहे स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, देखो बोल रहे हैं P इज द मदर ऑफ ए, तो मैं यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। ओके, बोल रहा है P इज द मदर ऑफ ए। P कौन है? मदर है, यानी फीमेल है। किसकी मदर है? ए की। ठीक है, P इज द मदर ऑफ ए, बट ए इज नॉट हर डॉटर। कंफ्यूज मत होइए, क्या बोल रहा है? P इज द मदर ऑफ ए, P ए की मम्मी है, बट ए इज नॉट हर डॉटर, बट ए उसकी बेटी नहीं है। अगर ए डॉटर नहीं है, तो ए कौन है? सन है। कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी यहाँ पर सवाल नहीं होता है। आपको सेंटेंस उल्टा करके दिया। बोल रहा है कि P इज द मदर ऑफ ए, P ए की मम्मी है, क्लियर है। बट ए इज नॉट हर डॉटर, बट ए उसकी बेटी नहीं है। अगर ए उसकी डॉटर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ए कौन होगा? सन होगा। ठीक है, आगे आपका सेंटेंस है एफ इज द सन ऑफ ए। एफ जो है वो सन है, किसका सन है? ए का। तो ए का सन कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, ए का सन कौन है? एफ है, हमने यहां पर बना दिया। आगे बोल रहा है एल इज द स्पाउस ऑफ पी। स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर। ओके, हस्बैंड वाइफ। तो एल और पी, अगर इन दोनों में से किसी एक पर्सन का जेंडर आपको पता है, तो दूसरे का जेंडर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है एल इज द स्पाउस ऑफ पी। देखो, हमें पता है पी कौन है? फीमेल।
तो जाहिर सी बात है एल जो होगा उसका कौन होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है, तो पी और एल आपस में कौन है, स्पाउस है यानी पार्टनर है। तो यहाँ पर पी के हस्बैंड का नाम हो गया एल। ठीक है, आगे सेंटेंस है, एम इज द सिस्टर ऑफ ए। एम जो है ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, ए की। तो ए की सिस्टर का नाम है एम। ठीक है, तो यहाँ पर ए की सिस्टर का नाम है एम, सिस्टर है यानी फीमेल है। तो एम के फादर कौन होंगे, एम के फादर हो जाएंगे एल, और एम की मम्मी कौन होगी, एम की मम्मी हो जाएगी पी। ठीक है, आगे सेंटेंस चलते हैं, ओ इज द डॉटर ऑफ एम। ओ जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, एम की। ठीक है, तो एम की डॉटर का नाम है ओ, एम की डॉटर का नाम है ओ, और ये डॉटर है यानी कौन है, फीमेल है। ठीक है, ओ इज द डॉटर ऑफ एम। आगे क्या बोल रहा है, एन इज द स्पाउस ऑफ एम। एन जो है वो स्पाउस है, किसका स्पाउस है, एम का। तो देखो एम अगर फीमेल है तो एन इसका कौन हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, एन इज द स्पाउस ऑफ एम, ये हो गया मेल, और एम और एन आपस में हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, आगे बोल रहा है के इज द मदर ऑफ एन। के जो है वो मदर है, किसकी मदर है, एन की। तो एन की मदर का नाम है के। यहाँ पर सभी पर्सन का जेंडर हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं सेंटेंस को रीड करके बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला पॉइंट था पी इज द मदर ऑफ ए। पी जो है वो मदर है, किसकी मदर है, ए की। बट ए इज नॉट हर डॉटर, बट ए उसकी डॉटर नहीं है। अगर डॉटर नहीं है तो कौन है, सन है। आगे बोला एफ इज द सन ऑफ ए, तो ए के सन का नाम है एफ, हमने बनाया। आगे था एल इज द स्पाउस ऑफ पी। स्पाउस का मतलब मैंने बताया पार्टनर होता है। ठीक है, तो पी हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि फीमेल है, तो एल कौन होगा, मेल होगा, और पी और एल आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, आगे आपका सेंटेंस था एम इज द सिस्टर ऑफ ए। एम जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, ए की। ठीक है, तो ए पहले से हमारे पास पता था, ए मेल है, एम सिस्टर है यानी फीमेल, और बीच में एरो का साइन यानी ब्रदर सिस्टर है आपस में। आगे आपका सेंटेंस था ओ इज द डॉटर ऑफ एम। ओ कौन है, एम की डॉटर है। ठीक है, तो एम की डॉटर का नाम हो गया आपका ओ। आगे आपका सेंटेंस है एन इज द स्पाउस ऑफ द एम। एन जो है वो एम का स्पाउस है। ठीक है, तो एम हमें पहले से पता था कि एम फीमेल है, तो एन उसका हस्बैंड होगा, और एम और एन आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। एंड उसके बाद के इज द मदर ऑफ एन। के जो है वो एन की मदर है, मदर ऊपर गई जनरेशन में, मदर है यानी फीमेल है। तो इस तरीके से हमने अपना यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिया था, सेंटेंस को ड्रॉ किया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ ओ। ओ के ग्रैंडफादर का नाम क्या है। ठीक है, तो देखो ओ यहाँ पर है। देखो ओ के फादर कौन, ओ के फादर एन। तो फादर का फादर ग्रैंडफादर होता है, बट फादर के फादर यहाँ पर है नहीं। तो उस कंडीशन में ओ के मम्मी के जो फादर होंगे वो होंगे ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ओ की मदर कौन है, एम, और एम के फादर कौन है, एल। तो मम्मी के फादर ग्रैंडफादर, सो ओ के जो ग्रैंडफादर है वो कौन है, एल है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी एल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डॉटर ऑफ एल। एल के डॉटर का नाम क्या है। तो देखो एल के डॉटर का नाम क्या है, एम है। ठीक है, एल की बेटी कौन है, एम। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा एम। ओके, आई होप दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम। एफ कौन है, किसका, एम का। तो देखो एफ के फादर कौन है, ए, और ए की सिस्टर कौन है, एम। ठीक है, बट हमें यहाँ पर पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम। एफ कौन है, किसका, एम का। तो एफ का और एम का रिलेशन क्या होगा, चेक करते हैं। देखो एम का जो भाई है वो है ए, और ए का बेटा है एफ। तो एम के ब्रदर का बेटा है एफ। तो ब्रदर का बेटा कौन होता है, भाई का बेटा होता है नेफ्यू। सो आंसर होगा आपका नेफ्यू। ठीक है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम। एफ कौन है, एम का। तो एफ एम के भाई का बेटा है यानी नेफ्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज के टू एम।
केक कौन है, किसका? एम का। तो देखो केक कौन है, एम के हस्बैंड की मम्मी है। हस्बैंड की मम्मी कौन होती है? हस्बैंड की मम्मी मदर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा मदर इन लॉ। ओके। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।